हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है इट्स सो हैपेंड बुक का चैप्टर नंबर 4। नेम ऑफ दिस चैप्टर इज द ट्रेजर विद इन, जिसका मतलब होता है कि जो ट्रेजर है, जो खजाना है, विद इन हमारे अंदर ही है। ठीक है, हम जो खजाना बाहर तलाश रहे हैं वो बाहर नहीं है, वो जो खजाना है वो हमारे अंदर ही है, वो ट्रेजर हमारे अंदर है। तो ये चैप्टर का मतलब है। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले आपको ये कुछ जान लेने वाली बातें हैं। एवरी चाइल्ड, हर बच्चा इज़ अ पोटेंशियल अचीवर। पोटेंशियल अचीवर का मतलब वो अपने अंदर की काबिलियत को अचीव कर सकता है, जितना उसमें क्षमता है ना, जितना अच्छा वो काम कर सकता है उसको अचीव कर सकता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। और वो डिफरेंट होता है फ्रॉम अदर चिल्ड्रन, हर बच्चा दूसरे बच्चे से अलग होता है। इन हर और ही स्टाइल ऑफ लर्निंग, उसके अपने तरीके होते हैं सीखने के। एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जिसमें उसकी रुचि है, वो भी सब अलग होते हैं। किसी का पेंटिंग में इंटरेस्ट है, किसी का डांसिंग में इंटरेस्ट है, किसी का सिंगिंग में इंटरेस्ट है, किसी का और कुछ चीज़ में इंटरेस्ट होगा। तो सबकी चीज़ें अलग अलग हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, रीड द इंटरव्यू। जो ये इंटरव्यू इस चैप्टर में ना, एक इंटरव्यू है जो किसके बीच है, कन्वर्जेशन हो रही है दो लोगों के बीच। एक तो है मिस बेला राजा जो कि इंटरव्यू लेने वाली हैं, जो कि एडिटर है स्पार्स न्यूज़ लेटर में, जो कि रिसोर्स सेंटर का है, वैली स्कूल का। ठीक है, वैली स्कूल का बेंगलोर में जो है उसके रिसोर्स सेंटर का एक न्यूज़ लेटर है जिसका नाम है स्पार्स। उसमें एडिटर है, यानी उसमें लिखने का काम करती हैं मिस बेला राजा। ठीक है, ये किसका इंटरव्यू ले रही हैं, मिस्टर हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर का इंटरव्यू ले रही हैं, जो कि इंडिया के लीडिंग आर्किटेक्ट्स हैं, यानी जो बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, जो बड़े बड़े घर वगैरह डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, इस तरह की जो चीज़ें बनाते हैं ना, उनको आर्किटेक्ट बोलते हैं। तो वो इंडिया के एक बहुत ही बड़े आर्किटेक्ट है, उनका इंटरव्यू ले रहे हैं, जिनका नाम है मिस्टर हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, इंटरव्यू लेने वाली कौन है, मिस बेला राजा है। तो ये इतनी बातें थी। अब पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले 3 पॉइंटर्स हैं, इनको मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर एक अनहैप्पी स्कूल बॉय थे। मीन्स कि जो हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको स्कूल में जाना पसंद नहीं था, उनको पढ़ना लिखना इतना अच्छा नहीं लगता था। ही लव डूइंग थिंग, उनको क्या पसंद था फिर, बट डिटेस्टेड मैकेनिकल लर्निंग, उनको ना चीज़ें करने में मज़ा आता था, यानी ना उनको पढ़ने में मज़ा नहीं आता था कि भाई पढ़ा और उसको रट्टे लगा के और पेपर में लिख दिया। उनको मज़ा आता था उन चीज़ों को प्रैक्टिकल करने में। मैथमेटिक्स से उनको बहुत ज़्यादा डर लगता था, मैथ से तो उनको शिवर्स यानी कपकपी होती थी। लेकिन क्या हुआ, व्हाट हिज प्रिंसिपल सेज वंस, लेकिन जब उसके प्रिंसिपल ने उसको एक बार ऐसी बात बोली, इन्फ्लुएंस्ड हिम डीपली, जिससे ना उसको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस मिला, उसको ना बिल्कुल वो बदल सा गया। ठीक है, बहुत प्रभावित किया उसकी बातों ने, प्रिंसिपल की जो बातें हैं उसने हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर को बहुत ज़्यादा बदलाव दिया। अब स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू को। सबसे पहले हमारी स्टार्टिंग होगी इंटरव्यू की। हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर बोल रहे हैं, HC का मतलब है यहाँ पर हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर, और BR का मतलब है बेला राजा, जो कि इंटरव्यू लेने वाली हैं। तो हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर स्टार्टिंग करते हैं, वो बोलते हैं, आई यूज़ टू हैव दिस टेरिबल नाइटमेयर, मेरे को अक्सर ये बुरे सपने आते थे। ओनली नाउ, कहीं अब जाके, ओवर द लास्ट 4 to 5 ईयर, कहीं अब पिछले 4-5 साल से, इट सीम टू हैव डिसअपियर्ड, ये अब गायब होने लगे हैं। ठीक है, अब मेरे को वो बुरे सपने नहीं आते। तो बेला राजा पूछती है, व्हाट नाइटमेयर्स आर यू टॉकिंग अबाउट, आप किन नाइटमेयर्स की बात कर रहे हैं, आप किन बुरे सपनों की बात कर रहे हैं जो आपको आते थे। एंड वाई डू यू थिंक इट हैज़ डिसअपियर्ड नाउ, और आपको अब ऐसा क्यों लगता है कि वो गायब हो गए हैं, आपको अब क्यों नहीं आते वो। तो हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर इस क्वेश्चन का जवाब देते हैं, आई यूज़ टू गेट कॉन्टीन्यूस नाइटमेयर, मेरे को ना लगातार रात को बुरे सपने आते थे, अबाउट अपीयरिंग फॉर अ मैथ्स एग्जामिनेशन, की अगले दिन मेरा मैथ का एग्ज़ाम है और मेरे को उसमें अपीयर होना है। वेयर आई डिड नॉट नो एनीथिंग, जहाँ मेरे को कुछ भी नहीं आता। नाउ द साइक मस्ट हैव गोटन ओवर इट, साइक मीन्स दिमाग। अब वो कह रहे हैं कि अब मेरे दिमाग ने उस चीज़ के ऊपर काबू पा लिया है, गोटन ओवर इट यानी काबू पा लिया। आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट एजुकेशन एंड देयर इज़ एब्सोल्युटली नो टाइम टू गेट नाइटमेयर्स, अब वो एजुकेशन के बारे में नहीं सोचते। ठीक है, ना ही वो मैथ्स के बारे में सोचते हैं कि मेरा मैथ का पेपर है, तो इस वजह से अब उनके पास ना ही टाइम है और ना ही वो सोचते, इस वजह से अब उनको नाइटमेयर्स नहीं आते, रात को बुरे सपने नहीं आते हैं। बेला राजा अगेन क्वेश्चन पूछती हैं हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर से, टेल अस समथिंग, हमको कुछ बताइए, अबाउट योर अर्लीस्ट मेमोरीज इन द स्कूल, अपने स्कूल की पुरानी यादों के बारे में।
तो हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर स्टार्ट करते हैं बताना कि इन द फर्स्ट एंड सेकंड ईयर आई वाज ए गुड स्टूडेंट, कि फर्स्ट और सेकंड साल में यानी फर्स्ट और सेकंड क्लास में वो एक अच्छे स्टूडेंट थे। आफ्टर आई रीच द थर्ड स्टैंडर्ड, लेकिन जब जैसे ही वो थर्ड स्टैंडर्ड में पहुँचे, आई सिंपली लॉस्ट इंटरेस्ट एंड आई नेवर स्टडी। वो कहते हैं मैंने मेरा इंटरेस्ट खो दिया और उसके बाद मैं कभी नहीं पढ़ा। आई यूज़ टू बी इंटरेस्टेड इन गेम्स, मेरे को ना गेम्स में मज़ा आता था, रनिंग अराउंड इधर उधर भागने में मज़ा आता था, प्लेइंग जोक्स बनाने में, जोक्स करने में एक दूसरे के ऊपर, एंड प्रैंक्स ऑन अदर, और दूसरों के साथ मस्ती करने में। आई वुड कॉपी इन क्लास ड्यूरिंग एग्ज़ाम टाइम्स, एग्ज़ाम के दौरान वो क्या करते थे, कॉपी करते थे, चीटिंग करते थे पास होने के लिए। आई वुड ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ द एग्जामिनेशन पेपर दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड एंड स्टडीड इट, वो कोशिश ये करते थे कि जो भी एग्ज़ाम पेपर टीचर ने प्रिपेयर किया है उसको वो पहले ही मिल जाए और वो उसको पढ़ के पेपर में लिखाएं, ठीक है, क्योंकि उनको कुछ आता ही नहीं था। वो सोचते थे कि एक दिन पहले मेरे को पेपर मिल जाएगा, मैं वो पढ़ के पास हो जाऊंगा। एज आई कुड नॉट रिमेंबर थिंग्स दैट हैड बीन टोट टू मी इन क्लास, वो इतने ज़्यादा बिल्कुल डफर हो गए थे कि ना उनको क्लास में जो भी कुछ टीचर पढ़ाता था कुछ नहीं समझ में आता था, कुछ भी याद नहीं रहता था, ठीक है उनके। तो मतलब उनका ऐसा भी नहीं था कि वो ऐसे कुछ भी लिख के पास हो जाए, उनकी इतनी बुरी हालत थी। तो वह कॉपी करते थे, वो चीटिंग करते थे बिल्कुल। हाउ एवर लेटर वन सेंटेंस स्पोकन टू मी बाय प्रिंसिपल चेंज माई लाइफ, लेकिन बाद में मेरे प्रिंसिपल ने मेरे को एक बात बोली जिससे मेरी लाइफ चेंज हो गई। हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं व्हेन आई अप्रोच माई 11th स्टैंडर्ड, जब मैं 11th क्लास में हुआ, द प्रिंसिपल कोल्ड मी एंड सेड, तो प्रिंसिपल ने मेरे को बुलाया और बोला लुक हेयर सन, यहाँ देखो बेटे, आई हैव बीन सीइंग यू फ्रॉम डे वन, मैं तुमको पहले दिन से देख रहा हूँ। यू आर ए गुड स्टूडेंट, तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो, बट यू नेवर स्टडी, लेकिन तुम कभी नहीं पढ़ते। आई हैव टेकन केयर ऑफ यू टिल टुडे, मैंने आज तक तुम्हारी केयर की है। नाउ आई कैन नो लॉन्गर टेक केयर ऑफ यू, सो डू इट योर सेल्फ, लेकिन अब मैं और तुम्हारी केयर नहीं कर सकता, अब तुमको खुद ही करना होगा। इतनी बात कह के वो आगे चले जाते हैं। ही टॉक टू मी फॉर 5 मिनट, वो बताते हैं हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर की प्रिंसिपल सर ने उससे 5 मिनट बात की। यू डोंट हैव योर फादर, वो बोलते हैं उसको कि तुम्हारे ना फादर नहीं है, यानी उसके फादर का निधन हो चुका है, वो एक्सपायर हो चुके हैं, उसकी सिर्फ मम्मी है, हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर की सिर्फ मम्मी है। यूर मदर हैज़ वर्क सो हार्ड, तुम्हारी मम्मी बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं, टू ब्रिंग यू अप, तुमको बड़ा करने के लिए, उनको पालन पोषण करने के लिए तुम्हारा वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं, और तुम्हारी उन्होंने फ़ीस भी पे करी है, सारी जितनी भी फ़ीस बनती है तुम्हारी वो सारी पे कर रही हैं ऑल दीज ईयर, इन सालों में। बट यू हैव ओनली प्लेड गेम्स, लेकिन तुम देखो तुम सिर्फ गेम्स खेलते रहते हो। नाउ यू शुड राइज टू द ओकेजन एंड स्टडी, अब तुम्हारे पास मौका है कि तुम अच्छे से पढ़ो और उनकी जो मेहनत है उसका कुछ फल दो उनको। आई यूज़ टू बी अ वेरी गुड स्पोर्ट्स पर्सन, वो बोलते हैं हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर कि वो बहुत ही अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन थे, यानी खेलने कूदने में बहुत ज़्यादा अच्छे थे। आई हैड बीन द सीनियर चैम्पियन फॉर सो मैनी ईयर्स, बोले मैं तो सीनियर चैम्पियन था काफ़ी साल। एंड आई आल्सो वाज द क्रिकेट कैप्टन, और वो स्कूल की जो क्रिकेट की टीम थी उसके कैप्टन भी थे। आई यूज़ टू प्ले एवरी गेम, वो हर गेम खेल लेते थे। बट दैट ईयर, लेकिन उस साल उन्होंने ग्राउंड में, फील्ड में स्टेप आउट यानी पैर भी नहीं रखा। आई वुड गो फॉर प्रेयर, वो ग्राउंड में सिर्फ प्रेयर करने के लिए जाते, प्रार्थना करने के लिए जाते। एंड ऑल आई वुड डू, और उसके अलावा वो क्या करते, सिर्फ खाते और स्टडी पढ़ते। आई नॉर्मली यूज़ टू कॉपी एंड पास, उनकी आदत हो गई थी नॉर्मली कि वो कॉपी करते थे और पास हो जाते थे। बट आई रियलाइज दैट, लेकिन उनको ना अब रियलाइजेशन हो गई, उनको पता लग गया कि जब वो एसएससी में होंगे यानी 12th क्लास में होंगे, आई कुड नॉट डू दैट, तो वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, वहाँ पर कॉपी नहीं होगा, वहाँ चीटिंग नहीं चलेगी, ठीक है। तो इस वजह से अब उन्होंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। व्हेन आई गोट अ सेकंड क्लास, और पढ़ लिख के अच्छे से पढ़ाई की उन्होंने, और वो एसएससी में यानी 12th क्लास में 50% मार्क्स से पास हो गए, ठीक है, सेकंड क्लास आई उनकी। तो उनके प्रिंसिपल बोलते हैं सन कंसीडर योर सेल्फ एज हैविंग गोट अ डिस्टिंक्शन, तो उसके प्रिंसिपल बोलते हैं बेटा ऐसा मानो तुमने कुछ बढ़िया काम किया है, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, डिस्टिंक्शन यानी तुमने बहुत मेहनत की है। तो ये मत सोचो कि मेरे बस 50% आए, तुमने बहुत ही अच्छा किया है कि एक तो तुम कॉपी करके पास होते थे, और अब देखो तुमने अपनी मेहनत से 50% नंबर लेके आए, ये बहुत बड़ी बात है। दिस इज़ माई मेमोरी ऑफ माई स्कूल डेज़, ये उनकी यादें हैं स्कूल के दिनों की, बेला राजा को बताते हैं। और इसके अलावा वो बोलते हैं आई डिड लोड्स ऑफ अदर थिंग, कि मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें की हैं स्कूल में। सी एज फार एज माई थिंग्स आर कंसर्ड, जब तक मेरी इन चीज़ों के बारे में बात चलेगी,
आई कांट रिमेंबर, मैं याद ही नहीं कर सकता, इतनी सारी बातें हैं मेरे पास स्कूल में, ठीक है, कुछ तो मैं भूल भी गया। आई फॉरगेट थिंग्स वेरी इजीली, उनकी आदत है कि वो चीज़ों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं, बड़ी आसानी से। टू रिमेंबर, याद रखने के लिए वो क्या करते हैं, क्या ट्रिक लगाते हैं, आई हैव टू सी थिंग्स एज अ फोटोग्राफ, वो जो भी बात सुनते हैं ना उसकी एक पिक्चर, एक फोटोग्राफ अपने माइंड में फॉर्म कर लेते हैं और उस पिक्चर को याद रखते हैं कि ये फोटो ऐसी मैंने कुछ इमेज बनाई थी अपने दिमाग में, ठीक है। वरना वो अगर ऐसे ही याद रखे ना कि ये चीज़ इस दिन ऐसे हुई थी तो वो याद नहीं कर पाए, उनको पिक्चर याद रहती हैं, फोटोग्राफ्स याद रहती हैं। आई रीड ए बुक एंड आई कैन रिमेंबर द मैटर एज अ फोटोग्राफ, वो एक बुक को पढ़ते थे और उसको याद कर लेते थे एक फोटोग्राफ की फॉर्म में, यानी जितनी भी बातें पढ़ी उन्होंने उसकी इमेज बना ली कि ऐसे ऐसे हुआ था। बट नॉट थ्रू माई माइंड, लेकिन उनका दिमाग इसमें काम नहीं करता, दिमाग में उनकी कोई भी चीज़ें ऐसे याद नहीं रहती लाइन वाइज, उनको फोटो बनानी पड़ती है। दिस दैट इज़ हाउ इट वर्क, इस तरह से उनका दिमाग चलता है। तो बेला राजा आगे बोलती है, व्हेन यू वर इन स्कूल, जब आप स्कूल में थे, एंड यू वर डूइंग बैडली, और आप इतना गंदा परफॉर्मेंस कर रहे थे स्कूल में, डिड द टीचर पुल यू अप एंड हाउ डिड यू फील, तो क्या टीचर ने आपको पनिश नहीं किया, उन्होंने आपको मतलब कोई पनिशमेंट नहीं दी, और अगर दी तो आपको कैसा फील हुआ। तो बेला राजा उनसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछती हैं, तो हाफिज कॉन्ट्रैक्टर रिप्लाई करते हैं, आई नेवर फेल्ट एनीथिंग ऑन बीइंग पुल्ड अप, मेरे को कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मेरे को पनिशमेंट मिली हो। आई यूज टू बी सो इंटरेस्टेड इन प्लेइंग, अगर उनको पनिशमेंट भी मिलती थी ना तो उनको पता था कि अब पनिशमेंट खा के मेरे को गेम्स खेलने जाना है, तो उनको उसमें बड़ा मज़ा आता था। तो वो अपने ना जितने भी ये दुख थे कि पनिशमेंट मिली, टीचर ने उनको ऐसा बोला, उनको मारा, तो वो सारा कुछ भूल जाते थे, उनको बस गेम्स पसंद थी। आई वुड रिसीव अ कैनिंग एवरी वीक, वो बोलते हैं मेरे को कैनिंग मिलती थी, यानी सज़ा मिलती थी, ठीक है, हर हफ्ते, एवरी वीक। When you knew that you had ensured the wrath of your teacher by not doing your homework or by behaving badly, when you knew you would get a caning, what was the state of your mind? तो बेला राजा उनसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती है कि जब आपको पता था कि जब टीचर है कि वो आपसे नाराज़ हो गए हैं कि आपने अपना होमवर्क नहीं किया, आपने उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, तो आप को कैसा, आपका स्टेट जो है माइंड का वो कैसा था, स्टेट ऑफ माइंड कैसा था, आप दिमाग में क्या सोचते रहते थे कि अब मेरे को पनिशमेंट मिलेगी, टीचर ऐसे बोलेंगे, तो आपके दिमाग में उस समय क्या चलता था। तो हाफिज कॉन्ट्रैक्टर इस क्वेश्चन का रिप्लाई देते हुए बोलते हैं, स्टेट ऑफ माइंड, दिमाग की क्या स्थिति थी, जस्ट लिफ्ट अप द हैंड एंड दे वुड कैन यू, सिर्फ अपने हाथ उठाओ और वो आपको केन करेंगे, यानी पनिशमेंट देंगे, यानी स्टिक वगैरह से पिटाई करेंगे। आई वुड हर्ट बैडली, मेरे को बहुत ज़्यादा हर्ट होता था, एंड देन आई वुड हैव टू फॉरगेट अबाउट इट, और फिर मैं बाद में उसको फॉरगेट यानी भूल जाता था। बिकॉज आई वुड वांट टू गो एंड प्ले, क्योंकि मैं बस चाहता था कि जाऊं और खेलूं। तो बेला राजा नेक्स्ट पूछती हैं, यू नेवर फील्ट इनसिक्योर और थ्रेट, कभी भी आपको ऐसा महसूस नहीं हुआ कि आप इनसिक्योर हैं और डरे हुए महसूस किया हुआ आपने क्लास में। तो हाफिज कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं, आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग एंड नथिंग एल्स, मेरे को सिर्फ खेलने में मज़ा आता था और किसी भी चीज़ में नहीं। आई वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड इन फ़नी प्रैंक्स, मेरे को सबसे ज़्यादा मज़ा आता था फ़नी प्रैंक्स करने में, यानी बच्चों के साथ यूं ही मजाक करने में, उनके साथ कोई भी शरारत करने में। एक दिन क्या हुआ, आई डिड नॉट वांट टू स्टडी, तो मैं पढ़ाई नहीं करना चाहता था एक दिन। सो आई क्रिएटेड अ डिस्ट्रैक्शन, तो मैंने क्लास में एक खुराफात मचा दी। क्या किया उसने, एक पूरे घंटे, 1 whole hour वी प्लेड चोर पुलिस, हमने सभी ने मिलकर दोस्तों ने चोर पुलिस खेला लगभग 1 घंटा। एवरी सैटरडे वी वर अलाउड टू गो इन टू टाउन, हर शनिवार को हमको परमिशन मिलती थी कि हम टाउन में जाएं और मूवी देखें। सो वट आई डू वाज हैव नो लंच एंड कलेक्ट मनी फ्रॉम 40 to 50 स्टूडेंट्स, तो हम क्या करते थे ना, सुबह ना लंच नहीं करके जाते, खाना नहीं खा के जाते थे, और 40-50 बच्चे होते थे, हम सभी पैसे इकट्ठे कर लेते थे, ठीक है, मूवी की टिकट खरीदने के लिए, एंड रन एंड बाय द टिकट खरीद लेते थे, एंड ऑन द वे बैक, और रास्ते में जब हमारी मूवी ख़त्म हो जाती थी, हम घर के लिए निकल लेते थे, तो हम रास्ते में ना बहुत हर्ट्स कंटेंट जितना खाना खाते थे, बिल्कुल जी भर के खाना खाते थे, जो भी उनके मन में आए, पेट भर खाना। आई यूज़ टू बी द लीडर ऑफ ए गैंग, वो कहते हैं कि मैं तो एक गैंग का लीडर भी था। वी वुड हैव गैंग फाइट्स, हमारी गैंग फाइट होती थी, और हम स्ट्रेटेजी प्लान करते थे कि उनको इस तरह से वहाँ पीटने जाना है, इस तरह की उनकी बातें चलती थी। दीज थिंग्स यूज टू इंटरेस्ट मी, इन चीज़ों में मेरे को मज़ा आता था, मोर देन एनी अकेडमिक्स, पढ़ाई से ज़्यादा। स्टूडेंट यूज टू बुक माई टेक्स्ट बुक फॉर द फॉलोइंग ईयर, जो छोटे बच्चे थे उनसे प्रीवियस क्लास के थे, जैसे मान लीजिए वो 7th क्लास में है, तो जो 6th क्लास के बच्चे हैं ना, वो पहले ही उनकी बुक को बुक कर देते थे कि तेरी बुक तो ना मैं लूँगा नेक्स्ट सेशन में,
क्यों क्यों कर देते थे बुक? क्योंकि उनको पता होता था कि ये तो ऐसा है, ये बुक खोल के नहीं देखता, इसकी बुक तो ब्रांड न्यू रहेंगी, बिल्कुल नई रहेंगी, इसने तो बुक खोल के नहीं देखी, ठीक है, और उनको कम प्राइस में बिल्कुल नई बुक मिल जाएंगी, तो इस वजह से वो पहले ही बुक कर लेते थे कि मैं ही लूँगा तेरी बुक, किसी और को मत दियो। आई प्रोबेबली ओपन दैम 1 day बिफोर एग्जाम, वो खुद ही बोलते हैं कि मैं तो ना बिल्कुल एग्ज़ाम से 1 दिन पहले बुक को खोलता था, बुक ले लेता था लेकिन उनको खोलता ही नहीं था, पढ़ता ही नहीं था, ठीक है, तो उसकी बुक जो है वो ब्रांड न्यू रहती थी और बच्चे पहले ही बुक कर देते थे कि मेरे को ही दे दियो। तो इस तरह फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट पढ़ने से पहले 3 पॉइंटर्स हैं, इनको समझ लेते हैं। अब बोलते हैं ही स्टम्बल्ड ऑन आर्किटेक्चर बिकॉज ही न्यू लिटिल फ्रेंच एंड लेस जर्मन। उन्होंने आर्किटेक्चर के फील्ड में स्टम्बल्ड यानी बहुत ही ज़्यादा शानदार परफॉर्मेंस की, क्योंकि उनको थोड़ी सी फ्रेंच आती थी और बहुत कम मतलब जर्मन भी आती थी, तो फ्रेंच और जर्मन उनको आती थी। ही वॉज ऑफ बीट इवन इन प्रैंक्स दैट ही प्लेड ऑन अदर, और बाद में ऑफ बीट मतलब उनका ना अब पसंद नहीं था उनको दूसरों के ऊपर प्रैंक्स करना, जो उनको पहले पसंद था ना बहुत ही ज़्यादा, अब उनको वो उनकी इंटरेस्ट नहीं रहा, मतलब एक किस्म से प्रैंक करने में। बाद की बात है ये। वैन ही फाउंड हिज कॉलिंग, कॉलिंग का मतलब जब उनको ना अपना काम मिल गया कि अब तो मेरे को लाइफ में यही करना है, देर वॉज नो लुकिंग बैक, तो उन्होंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उनको क्या काम मिल गया? आर्किटेक्चर का काम मिल गया उनको, उनको बिल्डिंग बनाने का काम मिल गया, उनको डिज़ाइन करने का काम मिल गया। तो उस दिन के बाद से उन्होंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा, वो हमेशा तरक्की करते रहे। अब सेकंड पार्ट की हम स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से। बेला राजा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती है, हाउ डिड यू गेट इनटू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। वो पूछती हैं कि आप आर्किटेक्चर के फील्ड में कैसे आए, अब ये बिल्डिंग बनाने के जो काम है इनमें कैसे आए। तो हाफिज कॉन्ट्रैक्टर जवाब देते हैं, इन द कॉलेज फॉर आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर के कॉलेज में नोबडी हु हैड गोट बिलो 80 to 85% वाज अलाउड टू एंटर। आर्किटेक्चर के कॉलेज में 80 से 85% से नीचे वालों को तो एंट्री नहीं मिलती, और उनके तो कितने आए थे, 50% आए थे, तो उनके तो मिलनी ही नहीं थी। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि मैं तो आर्मी ज्वाइन करूँगा। आई गोट माई एडमिशन लेटर बट माई आंट टोर इट अप। उनको ना कॉलेज में जो आर्मी के लिए पढ़ाई कराते हैं उन वहाँ का एडमिशन लेटर भी मिल गया, लेकिन उनकी जो आंट है, जो उनकी मौसी है, उन्होंने उसको फाड़ दिया लेटर को कि आर्मी में नहीं जाना तेरे को। देन आई डिसाइडेड दैट आई वांट टू ज्वाइन द पुलिस फोर्स, और फिर उन्होंने डिसाइड किया आर्मी को छोड़ो, पुलिस फोर्स ज्वाइन करते हैं। तो उनकी मदर ने उनको कहा, डोंट ज्वाइन द पुलिस फोर्स, जस्ट डू योर ग्रेजुएशन, कि पुलिस वगैरह में कहीं नहीं जाना, सिर्फ अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर। उनकी मम्मी ने ये बोल के उनको रोक दिया। तो उन्होंने क्या किया, जय हिंद कॉलेज जो बम्बई में है, आज की मुंबई को बॉम्बे बोलते थे पहले, तो वहाँ पे जय हिंद कॉलेज में एडमिशन ले लिया सिंपल ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए। देर आई वाज टू आइदर टेक फ्रेंच और जर्मन। तो वहाँ पर ना उनको 2 ऑप्शन दिए गए, या तो आप फ्रेंच ले लीजिए या जर्मन। तो उन्होंने क्या सोचा कि उन्होंने फ्रेंच पढ़ी थी लगभग 7 साल, और फिर भी उनको फ्रेंच के 7 वर्ड भी नहीं आते थे। 7 साल फ्रेंच पढ़ी और फिर भी 7 वर्ड भी नहीं आते फ्रेंच के। तो सोचा मेरे को फ्रेंच मेरे बस की नहीं है, छोड़ो फ्रेंच को। तो वो सोचते हैं मैं तो जर्मन ले लेता हूँ। तो फाइनली वो जर्मन लेने की सोचते हैं, लेकिन उनकी किस्मत ऐसी कि उनकी जो जर्मन टीचर थे कॉलेज के, उसी टाइम उनका निधन हो गया, वो डाइड, मर गई। तो अब उनके कॉलेज ने उनको बोला कि या तो आप अपना कॉलेज चेंज कर लें, या तो कोई और कॉलेज ले लें जहाँ पे फ्रेंच पढ़ाई जाती हो, या फिर आप क्या करें, जर्मन की बजाय आप फ्रेंच ले लें, फ्रेंच पढ़ लें यहाँ पे इस कॉलेज में, जय हिंद कॉलेज में, ठीक है। तो अब वो क्या सोचते हैं, हु वुड गिव मी एडमिशन इन अनदर कॉलेज, अब मेरे को दूसरे कॉलेज में कौन एडमिशन देगा। उनको यहाँ भी जय हिंद कॉलेज में भी एडमिशन इन्फ्लुएंस से मिला था, यानी सिफारिश लगाने से फिर मिला था एडमिशन यहाँ भी, ऐसे तो उनको यहाँ भी एडमिशन नहीं मिलता। और सोचते हैं छोड़ो जर्मन को, छोड़ो फ्रेंच ही ले लेता हूँ, दूसरे कॉलेज में तो एडमिशन मिलना नहीं। सो आई थॉट ओके, तो उन्होंने सोचा ठीक है, आई विल टेक फ्रेंच, मैं फ्रेंच लेता हूँ, एंड स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच अगेन, और दोबारा से फ्रेंच को पढ़ना स्टार्ट कर देता हूँ। आई लर्न इट फ्रॉम माई कज़न, और मेरे उसकी ना एक बहन रहती थी, कोई चाचा ताऊ मौसा मौसी मामा साइड की कोई उसकी बहन थी। तो वो सोचता है कि उसको ना फ्रेंच आती है अच्छे से, मैं उससे सीख लूँगा। शी वाज एन आर्किटेक्ट वाइफ, और जो उसकी कज़न थी ना वो एक आर्किटेक्ट की वाइफ थी। तो यहाँ से अब थोड़ा थोड़ा सा कनेक्शन जुड़ते जा रहे हैं पॉइंट से। आई वॉज गोइंग टू एन आर्किटेक्ट ऑफिस टू लर्न फ्रेंच, वो ना आर्किटेक्ट के ऑफिस में जाते थे हर रोज़ फ्रेंच सीखने। अब बेला राजा पूछती हैं, वाज इट देन यू डिसाइडेड यू वांट टू डू आर्किटेक्चर, तो आपने इस तरह से वहाँ से डिसाइड किया कि आपको आर्किटेक्चर करना है। तो हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं, एक्चुअली हाँ, यहीं से।
इट ऑल हैपेंड क्वाइट बाय चांस, लेकिन ये जो है बाय चांस हो गया, मैं करना नहीं चाहता था लेकिन ये बाय चांस हो गया। आगे वो एक्सप्लेन करते हैं इस बात को। इन द आर्किटेक्ट ऑफिस, आर्किटेक्ट के ऑफिस में क्या हुआ, आई सो समबडी, मैंने किसी को देखा जो ना विंडो की एक ड्राइंग बना रहे थे, विंडो डिटेल की। तो अ विंडो डिटेल इज़ अ वेरी एडवांस ड्राइंग, वो जो विंडो की डिटेलिंग थी, जो ड्राइंग थी वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस ड्राइंग थी। आई टोल्ड हिम दैट हिज ड्राइंग वाज रॉन्ग, हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर ने उस पर्सन को बोला जो ड्राइंग बना रहा था कि तुम जो ये ड्राइंग बना रहे हो ना ये रॉन्ग है, ये गलत है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि जो ये विंडो है ना ये खुलेगी ही नहीं, वुड नॉट ओपन, ये ओपन ही नहीं होगी, तुम्हारी ये ड्राइंग गलत है। ही देन हैड अ बैट, तो उन्होंने शर्त लगा ली, उस पर्सन ने भी और हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर सर ने भी, कि चलो शर्त लगाते हैं, अगर तुम्हारी विंडो खुल गई तो ठीक है, नहीं खुली तो मैं जीता हूँ। एंड लेटर, और बाद में उन्होंने क्या पाया कि जो वो कह रहे थे ना कि विंडो नहीं खुलेगी, वैसा ही हुआ। फाउंड दैट इंडीड, यानी उन्होंने वैसा ही फाउंड किया, वैसा ही पाया कि वो विंडो नहीं खुली, उसकी ड्राइंग क्या थी, रॉन्ग थी। माई कज़न हस्बैंड वाज सरप्राइज, उसके कज़न के जो हस्बैंड थे, उसकी बहन के जो हस्बैंड थे, वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुए कि इसको कैसे पता लग गया कि ये नहीं खुलेगी, इसके अंदर ऐसा मतलब आर्किटेक्चर की नॉलेज कहाँ से आई, इसने तो कुछ पढ़ा भी नहीं है। तो वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हुए ही, और उन्होंने ना फिर उसको काफ़ी मतलब ड्राइंग कुछ स्पेसिफिक थिंग्स बनाने को बोला कि ये बना के दिखा मेरे को, एक घर का ड्राइंग बना के दिखा, ऐसे ऐसे कुछ बोला। और इन्होंने क्या किया, उसको इमिडिएटली डिड, यानी तुरंत ही करके दिखा दिया। ही हास्क्ड मी टू डिज़ाइन ए हाउस, उन्होंने उसको घर बनाने को बोला कि घर का मैप बना के दिखा, उसको डिज़ाइन करके दिखा। तो उन्होंने घर भी डिज़ाइन कर दिया। आफ्टर दैट, और इसके तुरंत बाद ही उन्होंने, जो उसके कज़न के हस्बैंड थे, उन्होंने कहा कि सब कुछ ड्रॉप कर दे और ज्वाइन आर्किटेक्चर, और आर्किटेक्चर के फील्ड में आ जा, तबाही मचा देगा तू यहाँ पे। वी वेंट टू मीट द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, वो एक कॉलेज के प्रिंसिपल से जाके मिलते हैं, जो आर्किटेक्चर का कॉलेज था ना, वहाँ पे एक प्रिंसिपल से जाके मिलते हैं। प्रिंसिपल उसको वार्निंग देते हैं, क्या वार्निंग देते हैं, कि वो उसको अलाउ कर देंगे, ठीक है, वो उसको अलाउ कर देंगे इस कॉलेज में, लेकिन उसको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। अब अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम में वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उनको परमिशन मिल जाएगी यहाँ पढ़ने की, वरना नहीं मिलेगी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एंट्रेंस एग्ज़ाम में A+ ग्रेड से वो पास हुए, यानी बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हुए। और उस दिन के बाद से इट वाज ए केक वॉक, उनके लिए जो रास्ता है बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया आर्किटेक्चर का, ठीक है। मतलब ये जो है ना उनके अंदर थोड़ा सा इनबोर्न टैलेंट कह सकते हैं आप, कि उन्होंने कुछ सीखा तो था नहीं पहले आर्किटेक्चर का, और फिर भी वो इतना शानदार परफॉर्मेंस करके दिखा रहे थे उस फील्ड में। आई हैड नेवर मेड अ प्लान, उन्होंने कोई प्लान नहीं बनाया था कि मैं ऐसे ऐसे करूँगा आर्किटेक्चर, बट आई न्यू हाउ समथिंग लुक लाइक फ्रॉम द टॉप, लेकिन उनको पता था, वो ना कभी प्लान नहीं बनाते थे कि इस तरह से बिल्डिंग बनाऊंगा, इस तरह से इसकी इतनी हाइट रखूंगा, लेकिन उनके दिमाग में इस तरह की कैलकुलेशन है ना ऑटोमेटिक चलती थी कि ऐसा बनाऊंगा तो ये ऐसा दिखेगा, ऊपर से ऐसा दिखेगा, साइड से ये ऐसा दिखेगा। तो उनका दिमाग इतना ज़्यादा शार्प हो गया था। आई हैड नेवर नोन वट अ सेक्शन वाज, उनको ये नहीं पता था कि सेक्शन क्या होता है, जो कि आर्किटेक्चर में बहुत ही ज़्यादा बेसिक टर्म है, सेक्शन क्या होता है उनको ये भी नहीं पता था। लेकिन उनको ये पता था कि अगर किसी प्लेन को, किसी ज़मीन को इस तरह से काटूंगा तो ये कैसी लगेगी, कि यहाँ पे रूम बनाऊंगा, यहाँ पे वॉशरूम बनाऊंगा, यहाँ पे गेस्ट रूम बनाऊंगा, तो ये कैसा कैसा दिखेगा, उनको ये अपने आप पता लग जाता था। आई स्टूड फर्स्ट क्लास फर्स्ट थ्रू आउट आफ्टर दैट, और उस दिन के बाद से वो कॉलेज में हमेशा फर्स्ट आए। I believe that all this understanding come from what I used to play and do during school. उनको बिलीव है, उनका मानना है कि उनके अंदर ये आर्किटेक्चर की जो नॉलेज है ना, ये उनके स्कूल में खेलने की वजह से, और जो स्कूल में वो प्रैक्टिकल चीज़ों पे जो ध्यान देते थे ना, उसकी वजह से आई है। आई हैड अ फ्रेंड कोल्ड बहराम द्विवेची, उनका एक दोस्त हुआ करता था जिसका नाम था बहराम द्विवेची। वो क्या करते थे, यूज टू हैव कंपटीशन करते थे आपस में, किस चीज़ का, डिज़ाइन करने का, फोर्ट्स डिज़ाइन करने का, किले डिज़ाइन करने का, गन्स बनाने का, कि गन्स को डिज़ाइन करेंगे। एम्यूनिशन, यानी जो बम वगैरह होते हैं ना आर्मी में, टैंक वगैरह होते हैं, उनको डिज़ाइन करने का, इस तरह के वो कंपटीशन करते थे कि देखते हैं किसका बढ़िया बनेगा। ईच ऑफ अस वुड डिज़ाइन समथिंग इन एन एफर्ट टू बी डिफरेंट, वो एक दूसरे से कुछ अच्छा करने की, कुछ डिफरेंट करने की उसमें अपना 100% देते थे, अपने बहुत ज़्यादा आउटपुट उनका निकलता था, इनपुट बहुत अच्छा देते थे वो, इस वजह से वो इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई ड्राइंग वगैरह करने में। अब आगे हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं कि उनके स्कूल में ना 2nd और 3rd स्टैंडर्ड में उनकी एक टीचर हुआ करती थी जिनका नाम था मिसिस गुप्ता।
उन्होंने उनके स्केच देखे और उनको बोला कि सी यू आर यूजलेस इन एवरीथिंग, देखो तुम हर चीज़ में बेकार हो, एल्स बट यूर स्केचेस आर गुड, लेकिन जो तुम्हारे स्केच है ना, जो तुम्हारी ड्राइंग है वो एक नंबर है, बिल्कुल ज़बरदस्त है। व्हेन यू ग्रो अप, जब तुम बड़े होगे, बिकम एन आर्किटेक्ट, तुम आर्किटेक्ट बनना, ठीक है। आई डिड नॉट नो एट दैट टाइम बट शी वॉज राइट, मैं उस समय नहीं जानता था लेकिन वो सही थी कि मैं बड़ा होकर आर्किटेक्ट बनूंगा। लेटर आफ्टर आई बिकम एन आर्किटेक्ट, जब मैं आर्किटेक्ट बन गया फाइनली लास्ट में, तो मैं उनके पास वापस जाता हूँ और उनसे मिलता हूँ और उनको बताता हूँ कि आपने ना मेरे को ऐसे ऐसे बोला था उस समय, और देखिए आज मैं वही बन गया। तो इस तरह से वो बताते हैं अपने बारे में। तो बेला राजा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हैं, वाई डू यू थिंक यू डिड नॉट लाइक स्टडी, आपको ऐसा क्यों लगता था कि आपको पढ़ाई पसंद नहीं है। वाज इट बिकॉज यू फेल्ट यू कुड नॉट कोप, कुड नॉट डील विद द करिकुलम, क्या आपको ऐसे लगता था कि आपके बस की चीज़ नहीं है ये, क्या आपको ऐसे लगता था कि जो करिकुलम है, जो सिलेबस है, उससे आप डील नहीं कर पाएंगे, उसको अच्छे से याद नहीं कर पाएंगे। तो हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर रिप्लाई करते हैं, आई वॉज वेरी बैड एट लैंग्वेज, मैं लैंग्वेज में यानी हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच जो थी उसकी भाषाएं, वो उनमें बहुत ही ज़्यादा बुरा था। लेकिन जो साइंस और जियोग्राफी सब्जेक्ट थे, आई कुड डील विद, उनसे वो डील कर लेते थे, उनको पढ़ लेते थे साइंस और जियोग्राफी को। मैथ्स वाज वेरी बैड, उनका मैथ बहुत ज़्यादा बेकार था। आई जस्ट वाज नॉट इंटरेस्टेड, मेरे को ना बस मज़ा नहीं आता था, इंटरेस्ट नहीं था मेरा। आई वॉज स्टडिंग फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग, मैं बस इसलिए पढ़ता था कि बस पढ़ना है मेरे को, ठीक है। अगर उनका पढ़ने में मन है तो पढ़ते थे, अगर पढ़ने में मन नहीं है तो नहीं पढ़ते थे। वट दे टोट मी टुडे आई वुड फॉरगेट आफ्टर 2 days, अगर कोई टीचर मेरे को आज कुछ पढ़ाता था ना तो मैं उसको 2 दिन बाद भूल जाता था। आई वुड नॉट बोदर, मैं इस चीज़ की फ़िक्र भी नहीं करता था, बिकॉज देयर वाज नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड देयर टू बिगिन विद, क्योंकि उनको ना इन चीज़ों से मतलब नहीं था कि इन चीज़ों को इन चीज़ों को याद करके वो किस यूज़ में उनको लेंगे। उनको मतलब यूँ नहीं लगा, जैसे अब मैं इंग्लिश में ना आपको कोई टॉपिक समझा दूँ, वो इस टॉपिक समझा दूँ, तो वो उनको ना यूँ लगता था यूज़लेस है, इसका क्या काम होएगा। तो वो इस चीज़ से उसको ना टेंशन नहीं लेते थे कि मेरे को ये आए या ना आए। जो चीज़ अच्छी लगती थी उसको सीख लेते थे, जो अच्छी नहीं लगती उसको छोड़ देते थे। ज़्यादा ध्यान उनका खेल कूद में ही रहता था, ठीक है, प्रैंक करने में, जोक्स बनाने में, इस तरह से। तो बेला राजा नेक्स्ट पूछती हैं, डिड यू थिंक दैट वट दे टोट इन स्कूल वाज बोरिंग, और डिड यू फील दैट वंस यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ वट वाज बीइंग टोट यू लॉस्ट इंटरेस्ट इन द रेस्ट ऑफ द लेसन, क्या आपको ऐसा लगता था कि जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है वो बोरिंग है, और जो भी कॉन्सेप्ट आप एक बार सीख लेंगे, थोड़ा सा टॉपिक पढ़ लेंगे, तो बाकी जो टॉपिक है वो यूज़लेस हो जाएगा, वो समझने के लिए बोरिंग हो जाएगा, क्योंकि आपको उसका थोड़ा पता लग गया है कि इस टॉपिक में ये है। तो बाद का जो डीप वाला टॉपिक है ना, वो आप समझने में अपना इंटरेस्ट खो देंगे। तो आपको क्या ऐसा लगता था। तो हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं, लिविंग इन अ बोर्डिंग स्कूल इज़ डिफ़िकल्ट, बोर्डिंग स्कूल में रहना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। वो बोलते हैं, वी वर जस्ट लिविंग फ्रॉम डे टू डे, हम बस अपने दिन काट रहे थे डे टू डे, ठीक है, कि आज एक दिन गया, 2 दिन गए, ऐसे। नाउ ए डेज देयर वाज सो मैनी टेस्ट, आज के टाइम में तो बहुत ज़्यादा टेस्ट होते हैं। बैक देन, उस समय, वैन एवर वी हैड टेस्ट वी यूज टू जस्ट कॉपी, उस समय जब भी टेस्ट होते थे तो हम कॉपी करते थे, मेरे को कुछ नहीं आता था, मैं तो बस कॉपी करता था, चीटिंग करता था। द टीचर थॉट दैट वी हैड डन आवर वर्क, और टीचर को ऐसा लगता था कि हमने अपना काम कर लिया। बेला राजा आगे कहती हैं, देयर इज़ अ कंटेंशन दैट गिफ्टनेस एंड लर्निंग डिसेबिलिटी गो हैंड इन हैंड, डू यू थिंक दिस अप्लाइज टू यू। वो कहती हैं कि जो बच्चे ना पढ़ते नहीं है, कुछ और काम नहीं करते, मतलब, तो उनमें कुछ गिफ्टनेस होती है, मतलब भगवान उनमें कुछ और टैलेंट देता है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ भी ये अप्लाई हुआ, क्योंकि आपने आर्किटेक्चर तो पढ़ा नहीं, आपको फिर भी इसमें अच्छी नॉलेज होगी थी एक ही साथ उसकी। तो वो क्या बोलते हैं कि आपको ये ऐसा लगता है कि आपको कहीं से गिफ्ट वगैरह मिला हो। तो हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं, वेल टेक सम स्टूडेंट फ्रॉम माई क्लास, ठीक है, चलो मेरे क्लास से ना कुछ बच्चों की बात करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स की। दोज हु ऑलवेज स्टूड फर्स्ट और सेकंड, जो क्लास में हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे या सेकंड पोजीशन पे आते थे, आर टुडे, आज के टाइम में, डूइंग वेरी ऑर्डिनरी जॉब, बहुत ही साधारण सी जॉब कर रहे हैं। तो बेला राजा बोलती हैं, आई हैव कम अक्रॉस दिस सिचुएशन इन सो मैनी डिफरेंट प्लेसेस, मैंने भी ये सिचुएशन देखे काफ़ी सारी जगह पे, वेयर पीपल टेल मी दैट देयर क्लास टॉपर्स आर डूइंग वेरी ऑर्डिनरी टुडे, और कि जो लोग हैं वो उसको बताते हैं बेला राजा को कि उनके क्लास के टॉपर्स जो हैं वो आज बहुत ही छोटा मोटा काम कर रहे हैं। तो हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं, इन स्कूल में, आई थिंक लिविंग आवर लाइफ देयर मेड अस स्ट्रीट स्मार्ट, कि
अगर हम अपनी लाइफ को अच्छे से जीते हैं, खुल के जीते हैं, तो हमको इतनी नॉलेज तो हो जाती है कि हम स्ट्रीट स्मार्ट हो जाएं, यानी लोगों की अच्छी नॉलेज हो जाए, थोड़ी बाहर की अच्छी नॉलेज हो जाए। आई हैव लर्नड मोर बाय डूइंग, मैं ना करने से ज़्यादा सीखता था, मैं किताबों से नहीं सीखता था, मैं उस चीज़ को प्रैक्टिकल करने से ज़्यादा सीखता था। वट आई डिड ऑन माई ओन, जो चीज़ मैं खुद से करता था वो मेरे याद रहती थी। देन वट अकेडमिक्स वुड हैव टोट मी, बजाय उसके जो मैं किताबों में अकेडमिक्स में पढ़ता था। बेला राजा बोलती हैं दैट इज़ बिकॉज द पर्सनैलिटी एंड स्किल्स वर देयर, ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी वैसी है, आपकी स्किल्स वैसी थी। यू वर एबल टू फाइंड एक्सप्रेशन इन अ मैनर यू वर कंफर्टेबल विद एंड यू डिफाइड एवरी रूल सो दैट नो बडी वुड स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग वट यू नीडेड टू डू। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने अपना ही तरीका बना लिया था चीज़ों को मेमोराइज़ करने का, चीज़ों को समझने का। इस वजह से आपकी ये पर्सनैलिटी बन गई थी कि आपको चीज़ें जो हैं करने से ज़्यादा याद रहती थी, बजाय उनको रट्टाफिकेशन करने की, उनको पढ़ने के बजाय। तो हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन अदर थिंग, मेरे को और चीज़ों में बहुत मज़ा आता था। इफ़ फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे वाइल इन अ क्लास, जब वो क्लास में थे, इट स्टार्टेड रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश होने लग जाती थी। आई वुड थिंक ऑफ द फ्लोइंग वाटर, मैं ना बहते हुए पानी को देखता, एंड हाउ टू बिल्ड अ डैम टू ब्लॉक इट, और सोचता कि इसको ना पानी को, बहते हुए पानी को रोकने के लिए कैसे एक डैम बना सकता हूँ। आई वुड बी थिंकिंग अबाउट द फ्लो ऑफ वाटर विद इन द डैम, मैं सोचता कि पानी इस डैम के अंदर कैसे बहेगा, एंड हाउ मच ऑफ वाटर द डैम वुड बी एबल टू होल्ड, और जो डैम है वो कितना ज़्यादा पानी होल्ड कर लेगा अपने अंदर। दैट वॉज माई इंटरेस्ट फॉर द डे, इस तरह से मैं अपने दिन काटता था स्कूल में। वैन स्टूडेंट लोस्ट अ बटन, और जब भी कोई स्टूडेंट अपना बटन खो देता था, शर्ट का जो बटन हो उसको खो देता था, वाइल प्लेइंग, खेलते हुए या फाइटिंग करते हुए, लड़ते हुए, दे वुड कम रनिंग टू मी, वो मेरे पास दौड़ते हुए आते, एंड आई वुड कट ए बटन, और मैं तुरंत ही एक बटन बना देता काट के, किससे, चौक से। वो चौक लेता, उसका एक बटन बना देता, वो पता नहीं कैसे बनाता था, यूजिंग अ ब्लेड, एक ब्लेड से। डिसिप्लिन इन स्कूल वाज वेरी इंपॉर्टेंट, हम इनका जो स्कूल था हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर सर का, वो बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन मानता था। एंड नो स्टूडेंट कुड अफोर्ड टू हैव अ बटन, और वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते थे कि किसी स्टूडेंट की शर्ट पे बटन नहीं है, मिसिंग बटन नहीं है। द स्टूडेंट्स वुड गेट पास डिनर विद ए फुल नीट यूनिफॉर्म, क्यों, क्योंकि वो इतने ज़्यादा बच्चे ना इस वजह से डिसिप्लिन में रहते थे, क्योंकि बच्चों को रात का खाना तभी मिलता था जब वो कंप्लीट फुल नीट यूनिफॉर्म में होते थे, बिल्कुल साफ कंप्लीट यूनिफॉर्म में। एंड आफ्टर दैट इट डिड नॉट मैटर, और उसके बाद उनको मतलब नहीं था, अगर यूनिफॉर्म में है तो आपको खाना मिलेगा, अगर यूनिफॉर्म में नहीं है तो खाना नहीं मिलेगा रात का, ठीक है। और फिर उनको बाद में फ़र्क भी नहीं पड़ता कि इस बच्चे ने खाना खाया नहीं खाया। तो इस तरह का उनके स्कूल में स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था। बेला राजा बोलती हैं कमिंग टू द प्रेजेंट, प्रेजेंट में आते हैं, आज के समय में आते हैं। हाउ डू यू डिसाइड एज टू वट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू वांट टू गिव ए क्लाइंट, आज के टाइम में आप अपने क्लाइंट को कैसे समझते हैं कि इसको, पर्सन को ये काम अच्छा लगेगा, इसको इस तरह की बिल्डिंग पसंद आएगी, इसको इस तरह का घर पसंद आएगा। तो बेला राजा ये जानना चाहती हैं। तो हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं कि आई लुक एट क्लाइंट फेस, हिज क्लोथ्स, द वे ही टॉक्स एंड प्रोनाउंसेस, मैं क्लाइंट का फेस देखता हूँ, उसके कपड़े देखता हूँ, जिस तरह से वो बातें कर रहा है, जिस तरह से वो शब्दों को प्रोनाउंस कर रहा है, उसको देखता हूँ। द वे ही ईट्स, जिस तरह से वो खाना खाता है, एंड आई वुड नो वट हिज टेस्ट वुड बी लाइक, और इन सब चीज़ों को देख के वो समझ जाता है कि इस पर्सन का क्या टेस्ट है, इसको क्या चीज़ पसंद आएगी। आई कैन रिलेट टू पीपल इन अ वे दैट वुड बी कम्फर्टेबल, मैं लोगों से इस तरह मिलता हूँ जो जिस तरह से उनको पसंद हो, कि मेरे साथ इस तरह का बिहेव करे ये पर्सन, मैं उनसे उस तरह मिलता हूँ। आई स्केच वेरी स्पॉन्टेनियसली ऑन अ पेपर ऑन द स्पॉट, मैं जो ड्राइंग है वो बिल्कुल खड़े पैर बना सकता हूँ, ठीक है। अगर आप मेरे से अभी बोलेंगे ना कि मेरे लिए एक ड्राइंग बना दे, तो मैं अभी भी बना के दिखा दूँगा आपके लिए घर की एक ड्राइंग। तो इतने वो टैलेंट आ गया था उनमें इस चीज़ का। दैट पेपर आई गिव टू माई पीपल इन द ऑफिस, और जैसे ही वो डिज़ाइन बना देते थे कि इस तरह का डिज़ाइन होना चाहिए, इस पर्सन को ये चीज़ पसंद आएगी, थोड़ा सा ओवरव्यू टाइप, और बाकी वो काम जो है अपने ऑफिस के लोगों को दे देते थे कि अब इसको डिटेल में बना के इनको काम दो। ये बेला राजा बोलती हैं यू डिड इट इंटेंसवली, आप इस चीज़ को बड़े ही नेचुरली करते हैं, यानी आपने ना इस चीज़ को करने के लिए कोई ज़्यादा खास ट्रेनिंग नहीं की है, ये चीज़ आप नेचुरली कर लेते हैं, आपके अंदर तो ये टैलेंट है अपने आप ही, ठीक है। आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, ये आपके अंदर पहले से ही है चीज़ें। तो हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं कॉल इट इंस्टिंक्ट, इसको नेचुरली बोलें
या अर्थमेटिक बोलें कि आप मैथ्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, वट एवर कुछ भी बोलें। नाउ इट कम्स टू मी लाइक मैथमेटिक्स, लेकिन अभी इस समय ये मेरे लिए मैथमेटिक्स बन गया है कम्प्लीटली। पुटिंग डिज़ाइन को बनाना, कंस्ट्रक्ट करना, साइकोलॉजी लोगों की मानसिकता को समझना, एंड सोशोलॉजी और सामाजिक देखना कि समाज में इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इन सब चीज़ों को जोड़ के टुगेदर और एक स्केच फॉर्म करना, फ्रॉम ऑल दिस इज़ मैथमेटिक्स। उनके लिए अब यही मैथमेटिक्स है, ये सारी चीज़ें ही क्या है, मैथमेटिक्स हैं। हेयर वी ऑलमोस्ट कम टू अ फुल सर्कल, और इस तरह से हमने हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर के बारे में कंप्लीट देखा कि वो किस तरह की मेंटेलिटी के पर्सन है, उनका काम क्या है, और उन्होंने अपने जो मैथ्स की ओन इंटरप्रिटेशन कैसे निकाली। उन्होंने मैथ्स जो उनको पहले डर लगता था मैथ्स से, उनको कब कभी आती थी मैथ्स से, सीवर्स आते थे, नाइटमेयर्स आते थे, रात को बुरे सपने आते थे मैथ्स के नाम पे, उन्होंने अब अपने लिए मैथ्स की एक नई ही परिभाषा बना ली है। टेकिंग इट फ्रॉम ए सब्जेक्ट, उन्होंने इसको सब्जेक्ट से लेके जिसको वो हेट करते थे, अब उनके लिए वो एक प्यार बन गया है जिससे उनको डील करना पसंद है। ठीक है, अब मैथ्स से उनको प्यार हो गया है, उन्होंने मैथ्स की अपनी एक अलग ही डेफिनेशन तैयार कर ली है। तो इस तरह से कंप्लीट चैप्टर हमारा हो जाता है, जिसमें हमने देखा कि बेला राजा जो कि इंटरव्यू लेने वाली हैं और हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर का वो इंटरव्यू ले रही हैं, उनके बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला। ठीक है, अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको उस चीज़ का आंसर मिले। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 5 प्रिंसेस सितंबर चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।